बरूथनी एकादशी व्रत कथा। इस कथा का पाठ करने पर ही मिलता है व्रत का संपूर्ण फल। बरूथनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। मान्यता है कि धन की कमी को पूरा करने में यह व्रत बहुत प्रभावी माना जाता है। बरूथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वराह रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है। आइए आपको बताते हैं बरूथनी एकादशी की व्रत कथा विस्तार से। बरूथनी एकादशी का व्रत रखने से सौभाग्य मिलता है और सभी पाप धुल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष मिलता है। बरूथनी एकादशी का व्रत बहुत फलदायी है। अगर किसी ने गलती से कोई पाप किया है तो वह भी खत्म हो जाता है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से बरूथनी एकादशी व्रत करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने को व्रत कथा का पाठ करने पर ही संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं बरूथनी एकादशी व्रत की कथा। भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बरूथनी एकादशी का महात्म्य बताते हुए कहा है, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से कन्यादान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। बरूथनी एकादशी का व्रत कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मंदाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान की विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी बारह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंदाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक बरूथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मंदाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।